unlimited strength, wisdom, knowledge, love, compassion, peace, joy, अनलिमिटेड अनंत सुख शांति आनंद प्रसन्नता उत्साह ऊर्जा से भर जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं, लबालब भर जाते हैं, छलकता है भीतर से। भगवान का ऐश्वर्य पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, सब कुछ अपने भीतर है। योग का मूल सिद्धांत एवरीथिंग इज इनसाइड, भोग का मूल सिद्धांत सब कुछ बाहर है। इसलिए बाहर से ही प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, फिर वो बच्चों से, फिर वो कहीं और पेड़ पौधों से, प्रकृति से, इधर उधर बाहर खोजने की कोशिश करें। बाहर है, मना ही नहीं है, लेकिन जो बाहर है वो सबसे पहले भीतर है। पहले भीतर से जुड़ो तो बाहर के पति पत्नी, बच्चे, प्रकृति, सृष्टि, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जल जंगल, जमीन, गगन आसमान सब तुम्हें खुशियां देंगे, लेकिन कब? जब भीतर से जुड़ोगे तब। अन्यथा तो सब घूम फिर करके कहोगे अब यहां जंगलों में आकर के और मन सूना सूना सा हो गया। ये पेड़ पौधे सब आपको तब मुस्कुराते हुए देखते हैं जब आप मुस्कुराते। जब आप खुश हैं तो ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पतियां, ये सारे आपको ऐसे आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। और जब आप मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है देखो ये पेड़ भी रो रहा है, इसके पत्ते ऐसे लटके हुए हैं, देखो कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, ये फूल खिल तो रहे हैं लेकिन इनमें खुशियां नहीं है, इनमें खुशबू नहीं है, ये झरना निर्झरित तो हो रहा है लेकिन इसमें सुख नहीं है। सब कुछ मुर्दे मुर्दे से दिखेंगे। जब तुम जीवंत हो तो सारी सृष्टि तुम्हें जीवंत दिखती है। जब तुम दुखी होते हो तो सारी सृष्टि तुम्हें रोती हुई दिखती है, और जो तुम मुस्कुराते हो सारी सृष्टि तुम्हें मुस्कुराती दिखती है। तो ऐसे अपनी भाव चेतना को रूपांतरित करो और फिर देखो तुम्हें सब और उस भगवान का नजारा दिखेगा। ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करना, कुछ भी बचा के मत रखना। ऐसे बस 100 200 नहीं, 500 बार, 1000 बार तक ऐसे, और ऊर्जा से लबालब भर जाता हूं, ठसा ठस भर जाता हूं, ओतप्रोत हो जाता हूं। रोम रोम से शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश, दिव्यता अनुभूति में आती। जो श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषदों में, वेदों में जो भगवान की महिमा कही है, उसका अनुभव अंदर से होता है योग करने पर। देखो, बिना योग किए सारे शास्त्र मात्र शब्द होंगे, लेकिन वो शब्द ब्रह्म तब बनेगा जब योग करेंगे। भस्त्रिका किया, कपालभाति करते हैं, हमने पढ़ लिया प्राणौषध है, ये शब्द है, ये शब्द है। ये शब्द ब्रह्म तब बनेगा जब योग करेंगे, अनुभूति करेंगे उसकी, करने से अनुभूति बनेगी। इसलिए
कर्म सबसे बड़ा सत्य है इस जगत का। करने से होगा। अब खेती के बारे में खूब पढ़ा हमने कि ये बीज बो तो ये फसल होती है, इस तरह से बो तो 10 टन नहीं फिर 20-30 टन हो जाती है, और इसमें इतने स्वाद हैं, इतने गुण हैं, इसका इतनी कीमत है इसकी। इस उपज से, इस फसल से इतना ऐश्वर्य मिलेगा, इतना इससे बेनिफिट मिलेगा। खेत के बारे में, खेती के बारे में, बीज के बारे में, फसलों के बारे में खूब पढ़ रहे। अरे पढ़ने से ठीक है, पढ़ना चाहिए, वो शब्द ज्ञान है, लेकिन वो शब्द अनुभूति तब बनता है जब खेती करते। इसलिए मैं कहता हूं जानने की भूमिका 1%, करने की भूमिका 100%। यदि बिना जाने भी खेत में बीज डाल दोगे ना तो हो जाएगी फसल। सामान्य बोध तो सबको होता ही है ना। इसलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको खेत में लगा दो, जितने दाने डालेंगे उतने भी वापस नहीं ला सकेंगे। खेती आती नहीं है ना। खेत के बारे में जानना, खेती के बारे में, बीज के बारे में, पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में जानना अलग बात है, उसको जीना, करना अलग बात है। इसलिए मैंने देखा योग और अध्यात्म में भी 99% के करीब लोग खाली बोलते रहते हैं। बोलना योग अध्यात्म नहीं है भैया, करना। सेना क्रतुना सम्मदेत, करो और फिर बोलो तो कुछ बात समझ में आ रही। मैं कर भी रहा हूं और बोल रहा हूं। अब बताओ, मैं 100 बातें बताता हूं, एक करने से क्या क्या होता है। अब खाली मैं बोलूं कि प्राणायाम से संसार के सारे रोग मिट जाएंगे, जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख मिल जाएगा, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इससे टेस्टिकल्स सब अच्छे हो जाएंगे, स्पर्म ठीक से बनने लगेंगे, लीवर किडनी ठीक हो जाएंगे, पेनक्रियास ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएंगे, किडनी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, लिवर सिरोसिस, कोलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, खून की कमी, और यूट्रस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पूरे शरीर की गांठें खुल जाएंगे, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, अस्थमा मिट जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट के बैलेंस होने से और सारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, अर्थराइटिस मिट जाएगा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस मिट जाएगा, गाउट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऑस्टियोपेन, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी सब दूर हो जाएंगी, थायराइड ठीक हो जाएगा, सोराइसिस, एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा, किसी को माइग्रेन पेन, डिप्रेशन हो वो भी मिट जाएगा, फिजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सारा खत्म हो जाएगा, अंदर पूरा शरीर तंत्र ठीक हो जाएगा, वात पित्त कफ का संतुलन हो जाएगा, शरीर मन इंद्रियों का संतुलन हो जाएगा, देह देवालय शिवालय बन जाएगा, तुम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव हो जाओगे। योग करके तुम्हें दिव्य जन्म मिलेगा, दिव्य दृष्टि मिलेगी, नया जन्म मिलेगा। ये बातें खाली बिना किए बातें। अब कुछ बातें करते रहते, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। यदि योग किया नहीं तो बातें बातें रह जाएंगी। करोगे तो बिना कहे तुम्हें मिलेगा लाभ।
मैंने जो योग का लाभ है ना, इसके बारे में किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में लिखा भी नहीं है। ग्रंथ में खाली संकेत लिखा है कि योग करने से कोई रोग नहीं होता, ना बुढ़ापा आता है, आदमी मृत्युंजय भी हो जाता। अब इससे योग करने से इनफर्टिलिटी दूर होती है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कोई दुनिया की कोई किताब ला करके मुझे दिखा दी, किसी लाइब्रेरी से, देश विदेश की, कि योग करने से इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। मुझे तो योग किया जिन लोगों ने, वो मेरे कहने से करने लग गए। मैंने कहा कपालभाति अनुलोम विलोम करो, आधा घंटा, कुंडलिनी जागेगी। और कुंडलिनी जागेगी और ऊपर चढ़ेगी और फिर कहां कहां से जाएगी। कुछ लोग फिर उसमें बहुत तरह की बातें करते हैं, बात छौंकने वालों की भी कोई होड़ नहीं। ये कुंडलिनी यहां से उठेगी, फिर ऐसे होगी, फिर सर्पाकार की हो गई, फिर ऐसे यहां रुकेगी तो यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसी फीलिंग होंगी, वैसी होंगी। ना हो तो लोग करवा दे, बावड़ा बना दे लोगों को, और फिर किसी को भूत प्रेत बना के नचा दें, पता नहीं क्या क्या करा दें और क्या क्या हो। हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा भाई कपालभाति अनुलोम विलोम करो, भाई हमने किया तुम भी करो। तो उन्होंने किया, तो भाई कुंडलिनी तो किसी की जागी या नहीं जागी हो तो बात अलग बात है। जिसके बच्चे नहीं थे उसके बच्चे हो गए। बोले बाबा जी मेरे को तो बच्चे नहीं थे, यूट्रस में फाइब्रोस से ओवरी में सिस्ट है, दोनों ट्यूबें बंद थी, अपने आप ही खुल गई, बच्चा भी हो गया। मैंने कहा ठीक है जाओ। कितने बच्चे ऐसे, सैकड़ों बच्चों के तो इंटरव्यू आप उनकी माओं के साथ आपने देखा होंगे, प्रूफ के साथ आती है, गोद में बच्चा आ रहे, लेकिन खाली हे प्रभु मुझे बच्चा दे दो, मुझे संतान दे दो, हे प्रभु मेरी डायबिटीज मिटा दो, मेरा हेपेटाइटिस मिटा दो, मेरा अर्थराइटिस मिटा दो, मेरे हृदय के अवरोध दूर कर दो। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावृत्ति। कुछ भी बोलते रहो, प्रभु ये दे दो वो दो, ऐसे कोई भगवान भिखारियों को देता है? कर ले भाई। अब कोई दाने भी लेके बैठ जाए और खेत में जाके पूजा करे, प्रभु आप ही का खेत, आप ही की खेती, प्रभु मुझे मेरे गन्ने की फसल कर दो, गेहूं बाजरा चावल मूंग उगा दो। भगवान कहेंगे खेत में दाने डाल दे बावड़े तो फसल होगी। तो योग के बारे में भी लोग खाली बातें करते रहते, प्रवचन करते। इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते। करो, करना पड़ेगा, करने से होगा। अवस्था यूं ही गवाई की है बहुत नादानी। बाल अवस्था यूं ही गवाई की है बहुत नादानी। होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जो आई तुझ पे जवानी। वृद्ध भयो तब सूझे कछु न, वृद्ध भयो तब सूझे कछु न, यूं ही गया यौवन बचपन। बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। हो मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। ओ मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ
लुटाया। करोड़ों रुपए की किडनी, लीवर, पेनक्रियास, फेफड़े दारू पी करके, बीड़ी सिगरेट पी करके। माने नादानी नासमझी की भी हद होती है। डॉक्टर हैं, एमबीबीएस कर रखा है, एमडी कर रखा है, फिर भी सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी करके ऑपरेशन कर रहे हैं बहुत से। अब तो कोरोना के चक्कर में सब डॉक्टरों की भी बंद हो रखी है। अच्छे हैं डॉक्टर जो सेवा में लगे हैं, लेकिन डॉक्टर भी दारू पीते देखे मैंने, बीड़ी सिगरेट शराब पीते देखे। करोड़ों का फेफड़ा, अरबों का ये हार्ट, बताओ, सिगरेट पी करके खराब कर दिया, लीवर खराब कर दिया दारू पी करके, किडनियां खराब कर डाली। कितनी नादानी करते हैं भाई, माने जानते हुए बर्बाद कर रहे हैं। बोले होने दो बर्बाद, भगवान ने मुफ्त में दिया है ना। जब इनको चेंज करते हैं तो कितने पैसे लगते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट कराओ, लंग ट्रांसप्लांट कराओ, किडनी लीवर सब ट्रांसप्लांट कराओ, कम से कम 20-30 करोड़ का बिल आ जाएगा। और फिर एक एक सेल की, पूरे शरीर की। और इसमें जो दी हुई बुद्धि है, प्रज्ञा, जिससे आदमी करोड़ों अरबों खरबों की दौलत कमाता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास 5, 10, 20, 25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, मानी मल्टी बिलियन नहीं, मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। सब किससे पाई? दिमाग से। और दिमाग ही खराब कर लेते दारू पी करके। बताओ क्या करें। इसलिए होश में आओ, योग अपनाओ, अब भोगों से हटो। ओ मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। ओ मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया। पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ गवाया। जानबूझ कर अपने हाथों, जानबूझ कर अपने हाथों यूं न गवा बचपन यौवन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गमाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। ओ मानव तन जिसने है दिया तुझे, उसको क्यों तू भुलाया। ओ मानव तन जिसने है दिया तुझे, उसको क्यों तू भुलाया। घट घट में जो रमा हुआ है, उसको तू बिसराया। मन मंदिर में उस प्रीतम को, मन मंदिर में उस प्रीतम को बिठला कर तू मूंद नयन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में
करने से होगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग, विद्वान, सन्यासी, योगी, धर्मात्मा, माता पिता, हमारा हित चाहने वाले हमसे एक ही बात कहते, बेटा कुछ कर ले, पढ़ाई कर ले, खेती कर ले भाई, कुछ बिजनेस व्यापार कर ले, कुछ हाथ पैर चला ले, बैठा बैठा निकम्मा ना रहे, कामचोर हरामखोर मत बन भाई। और ये निकम्मों की फौज सब जगह भरी पड़ी है, साधुओं में, बाबाओं में, योगियों में, निकम्मे बढ़ करके पड़े हुए। मुंड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लाडू मिले लोग कहे महाराज। राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। चिलम लगा रहे, चिलम चपेली फूक दे बाणिया की हवेली, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, ऐसे काम चोर हराम खोर, ये मैंने सब सुन रखे हैं। सब ऐसे बैठे हुए, बाबाओं में भी निकम्मे बैठे हुए, घरों में भी। एक घर में कमाता है, दो ताश खेल रहे हैं, दो दारू पी रहे हैं, कोई इधर उधर लोफरबाजी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बुरा हाल हो रखा, नर्क बना रखा है जीवन को। काम कर लो भाई, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है। बोले भगवान जो है ना, भगवान कर्मों का फल देंगे। जो तू करेगा वो तो मिलेगा, माना भगवान तो है ही, वो तो सदा था, है और रहेगा, लेकिन तुझे तेरे ही कर्मों का फल मिलेगा। भगवान भी बिना कर्म किए तुझे कुछ नहीं देंगे। बिना कर्म किए तेरे खेत में दाने नहीं होंगे, बिना कर्म किए विद्या नहीं आएगी। चाहे अष्टाध्यायी पढ़ रहे हो, दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हो, चाहे वेद विद्या पढ़ रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, भगवान के ही सारे स्वर हैं, भगवान के ही सारे गीत हैं। सारे स्वरों का सम्राट प्रभु ही है। सारे शब्द कहते हैं, सारे संगीत कहते हैं, वो शिव जी के डमरू से निकले, लेकिन डमरू तो बजाना पड़ेगा भाई। सारे स्वर हारमोनियम से निकलते हैं, तबला से निकलते हैं, बांसुरी से निकलते हैं, लेकिन बांसुरी भी बिना बजाए नहीं बजेगी और बांस भी बिना बजाए नहीं बजेगा। सब कुछ करने से होगा। लेकिन आदमी कहे कि भगवान तेरी बांसुरी तू ही बजा। वो एक मैंने भजन सुना था, प्रभु बांसुरिया में तेरी, मेरी हस्ती क्या करो तेरी बांसुरी। अरे भगवान की बांसुरी है, भगवान का ही बांस है, लेकिन बजाना तो पड़ेगा। जैसे हमारा ये बजा रहा है बांसुरी वाला, अब ये बांसुरी वाला बजा तो रहा है, बिना बजाए ये बजती नहीं है। और बजाने के लिए थोड़ा सीखना भी पड़ता है, इसलिए पहले थोड़ा जानो और फिर जियो। जानना और जीना, जानना थोड़ा सा है, जीना बहुत घना है। जानना काम एक क्षण का है, जीना जीवन भर का है। कितना बड़ा सत्य है। जान लिया सत्यम वद, सत्य बोलो। जान लिया धर्म का आचरण करो, धर्मम चर। जान लिया स्वरूप में रहो, स्वकर्म का स्वधर्म का अनुष्ठान करो। जिंदगी भर का जानने का काम एक क्षण में, जीने का काम जीवन भर। ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, कुशलता, निपुणता। अब बिना बजाए ये बांसुरी बजती नहीं। अब मुझे बांसुरी नहीं बजानी आती तो मैं नहीं बजा सकता, जानना तो पड़ेगा। योग करने के लिए भी थोड़ा ज्ञान तो जरूरी है। लेकिन भैया बिना बजाए बांसुरी नहीं बजती, बिना किए खेती नहीं होती, बिना पढ़े पढ़ाई नहीं होती। करना पड़ेगा, विद्याभ्यास करना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, खेती बिजनेस व्यापार राजनीति करना पड़ेगी। कोई घर में बैठे बैठे यूं सोचे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना, मैंने संकल्प कर लिया। कुछ ऐसे संकल्प सिद्ध आते हैं मेरे पास, स्वामी जी मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है और मैंने संकल्प कर लिया है, और आपने कहा है कि संकल्प तो सिद्ध होता है, तो मैं तो बन ही जाऊंगा। चाहे 100 जन्म बैठा रहे, बैठे बैठे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना पड़ेगा। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत आंदोलन करने पड़ते हैं, बहुत अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जीना पड़ता है, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना होता है। मेरे बहुत दाएं बाएं घूमते रहते, बाबा जी आपने उसको एमएलए बना दिया, उसको एमपी बना दिया, उसको सीएम बना दिया, उसको पीएम बना दिया, हमें भी कुछ बना दो। मैंने कहा भैया मैंने ठीक है मदद की होगी,
लेकिन उसी की मदद की जाती है जो हाथ पैर मारता है। तैरना उसी को आता है, तैरना उसी को आता है अब ये तालाब है, इसमें कोई कहे कि मुझे तैरना सिखा दो और हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, भगवान भी आ जाए, खुदा अल्लाह परमात्मा भी आ जाए ना, उसको नहीं सिखा सकता। बोले हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तैरना सिखा दे। अरे तैरना कैसे सीखेगा बावड़े, जब हाथ पैर ही नहीं ला रहा। तो कुछ लोग ना कपाल भाती करते, ना अनुलोम विलोम करते। इससे क्या होता है, बस थूक बिलोते रहते, बकवास करते रहते, कुछ नहीं होता जी योग से। अरे हो करके देख लेना, कुछ मत जानो कि योग से क्या होता, कर ले, अपने आप हो जाएगा। जाने में साइनाइड खा ले या अनजाने में खा ले, अपने आप मर जाएगा, खा के देख ले। जाने में लौकी पी ले, अनजाने में पी ले, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। जाने अनजाने पानी पी ले, प्यास बुझ जाएगी। जाने अनजाने भोजन खा ले, भूख मिट जाएगी। जाने अनजाने काट ले, खून निकलेगा। जाने अनजाने भांग धतूरा पी ले, नशा हो जाएगा, उठेगा ही नहीं कई दिन तक। तो मैंने तो कार्यक्रम किया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है जिसने भांग खाई, जिसने धतूरा पिया, वो होश में नहीं रहा। जाने अनजाने तुम नशा कर लेते हो, जाने अनजाने जहर खा के देख लो, जाने अनजाने दवाई। अब कुछ लोगों का तो दिमाग ही काम नहीं करता, ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन डेड हो गया और उसको भी दवाई देते हैं, तो कई बार फिर वो भी होश में आ जाता है, अनजाने में दवाई खा रहा है। जब अनजाने में दवा असर करती है, अनजाने में नशा असर करता है, जहर असर करता है, भैया कर लो, करने से होगा। अब कुछ लोग बैठे बैठे खाली भाषण झाड़ते रहते। मैंने देखा बहुत से लोग रिसर्च साइंटिस्ट, मैं कह रहा था ना, बाबाओं में भी फौजा निकम्मों की, घरों में भी, गृहस्थों में भी, डॉक्टरों में भी, साइंटिस्टों में भी, सब जगह, जुडिशरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के मीडिया में भी कुछ लोग बैठे बैठे षड्यंत्र रचते रहते हैं, फिर थोड़े दिन में बाहर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सब जगह ऐसे निकम्मों की, प्रमादियों की, असुरों की एक भरमार है, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सबकी गिद्ध दृष्टि लगा के सब चारों तरफ से धन दौलत ऐश्वर्य लूटना चाहते, एक तरह से ऐसे लुटेरे बैठे ना। भाई कुछ नहीं होने वाला, कर लो, करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, लय के साथ करो। अब मैं कहता हूं, प्राणायाम करने से एंडोर्फिन बढ़ेगा, इनकैफेलिन बढ़ेगा, सीरोटोनिन बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन से कम होंगे प्राणायाम करने से। जो हमारा ऑटोफैगी प्रोसेस है बॉडी का, अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम करने से सेल्स में जो डिजनरेशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। जो सेल्स का एक जो नेचुरल साइकिल है वो ठीक हो जाएगा, डिजनरेशन रुक जाएगा, तुम्हें यौवन मिलेगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिजिकल स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस है, वो दूर हो जाएगा। खाली ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, करना पड़ेगा। और तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स क्या है, तुम्हें नहीं पता। ये इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सीरोटोनिन क्या है, डोपामिन क्या है, तुम्हें नहीं पता। कैसे शरीर चल रहा है, मूलाधार से सहस्रार तक कितने चक्र हैं, कितने कोश हैं, कितने नाड़ियां हैं, कितने जो है वो शरीर में कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन हैं। एक एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 बिलियन बताए, पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स बताए। और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे जीन्स, क्रोमोसोम से डीएनए जो है वो अच्छा होता है या उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, कैसे डिजीज आती है, तुम्हें नहीं पता। तुम कर लो ना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। बीपी ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज ठीक, पैरालिसिस ठीक। जानबूझ के कर लो, अनजाने में कर लो। दो शब्द बोल रहा हूं, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन।
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ विजडम, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ विजडम, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ जॉय, सेल्फ पीस, आत्म शांति, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रेरणा, सेल्फ कंपटीशन, आत्मस्पर्धा, आत्मोत्साह, आत्मानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। करने से होगी, लगातार करो। स्किन सेल्स में डिजेनरेशन से उससे स्किन की प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की स्किन की प्रॉब्लम, सोरायसिस, एक्जिमा, हेलिकोडर्मा। 15 से 30 दिन में नए स्किन सेल्स आ जाएंगे, रोगी सेल्स खत्म, और 9 महीने में 1 से 9 माह में 1 से 9 माह में पूरा चेंज, रूपांतरण, परिवर्तन। अब बताओ, लेकिन होगा कभी? करने से होगा। स्किन सेल्स चेंज हो जाएंगे। टर्नओवर टाइम है स्किन सेल्स के चेंज होने का 1 महीना मैक्सिमम। मसल्स चेंज हो जाएंगे, मसल्स डैमेज हो रखे हैं, मसल्स चेंज हो जाएंगे, टाइम है 2 महीना मैक्सिमम। बोन सेल्स चेंज हो जाएंगे, टाइम है 3 महीना मैक्सिमम। पेनक्रियाज के सेल्स चेंज हो जाएंगे, बीटा सेल्स डीजनरेट में रीजनरेट हो जाएंगे, टाइम है 2 महीना। आंतों के, स्टोमक के, लीवर के सेल, टाइम है 7 दिन से लेकर के 1 साल। सात दिन से लेकर के 1 साल। मसल्स में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ब्लड में प्रॉब्लम है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स गड़बड़ है, 1 दिन से लेकर के 1 दिन से लेकर के और 1 माह से लेकर के 1 साल का वक्त लगेगा। सब कुछ चेंज होगा, करने से होगा। लेकिन मैंने पूरा शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने से भी कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कर लो। करते 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 पूरा रूपांतरण। अरे देखो, 2 चक्षु सबको मिले हैं, तीसरा चक्षु बात आती है योग में, थर्ड आई। अब थर्ड आई के नाम पर कितने लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं कि इस बाबा जी की तीसरी आंख खुली हुई है। भगवान शिव बनने की कोशिश करते हैं, आदमी है नहीं, अभी आदमी बनना है नहीं, शिव बन गया। बोलिए थर्ड आई है, तीसरी आंख खुली हुई है इस गुरु जी की, इस बाबा की, इस पाखंडी की। अच्छे साधु संत फकीर हैं, तीसरी आंख उनकी खुलती है, मैं मानता हूं, लेकिन तीसरी आंख खुलने की बात करते हैं और लोगों की तिजोरी पर निगाह रहती है कि पैसा कैसे निकाला जाए, लोगों को मूर्ख पाग कैसे बनाया जाए, ठगा कैसे जाए। अरे भाई, ये तीसरी आंख थोड़ी खुलना है, ये तो अज्ञान, ये तो मूढ़ता है, ये तो अधर्म है। ये तीसरी आंख कहां खुली? तीसरी आंख खुलती है प्राणायाम से, थर्ड आई ओपन होती है। कर लो। हमने ये योग, मैंने कहा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि योग से बीपी ठीक होता है, क्योर होता है, आर्थराइटिस क्योर होता है, शुगर क्योर हो जाती है। हमने
करने से पता लगाया, करने से ये तथ्य सामने आया, ये सत्य सामने आया। मुझे लोगों ने डॉक्टर बनाया। अब लोग बोलते हैं कि स्वामी रामदेव एक साइंटिफिक सन्यासी है, एक साइंटिस्ट की तरह बात करते हैं, एक डॉक्टर की तरह बात करते हैं। ये डॉक्टरी, ये साइंस, ये मुझे नहीं आती थी, अब तो मुझे आती है, मैंने सीख ली। ठीक है, कहने के लिए सीखी है। ये जो योग के अद्भुत लाभ है कि योग से कैंसर ठीक होता है, इन्फर्टिलिटी ठीक होती है, योग से रोमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक होता है, योग से हेपेटाइटिस ठीक होता है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। विज्ञान की कसौटी में हमने सारे फिर उदाहरण दिए, विज्ञान की कसौटी। एक किताब है, वो हम आपको पहले बहुत लोगों को हमने बांटी, सारे हमने उस तथ्य, प्रूफ, एविडेंस रखे कि कैसे कैसे योग से पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर खत्म हो गया। बताओ, देखो जो मैंने चरक संहिता का सूत्र बोला था, दोबारा बोल रहा हूं। धी धृति स्मृति भ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात्। धी धृति स्मृति भ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात्। सर्व दोष प्रकोपणम, सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। धी धृति स्मृति भ्रष्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस, प्रज्ञापराध और फिर सब रोग। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म। एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। करना तो पड़ेगा। अरे जिनकी आंखें चली गई थी आंखें आ गई, कान चले गए थे कान आ गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, सब हो गया। गूंगे बोलने लगे, लंगड़े लूले चलने लगे, सब हुआ है। कैसे हुआ है? योग करने से हुआ है। इसलिए करना पड़ेगा। कर लो, बैठे बैठे कर लो कपालभाति। तब बहुत तरह का तप सुना कि उस महात्मा ने ऐसे तप किया, पंचाग्नि तप किया, चारों ओर अग्नि जला के। मैंने देखे ऐसे महात्मा, बहुत तरह की कहानियां मैंने सुनी हुई। बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले बाबा जी पंचाग्नि तप कर रहे हैं। अब पंचाग्नि तप की सुन लो। पंचाग्नि तप मैंने देखा है। ठंड दिसंबर के महीने में बाबा जी ने 100 घड़े मैंने अपने आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में ही एक हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, वहां मैं रुका, मैं योग करवा रहा था, वहां मेरे को बुला लिया सब बाबाओं के साथ। बहुत तरह के बाबा थे पंचाग्नि तपने वाले। दिसंबर के महीने में 100 घड़े सिर पे डालने वाले बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। 100 घड़े दिसंबर में, 100 घड़े। आज दोपहर की भरी चिलचिलाती धूप में चारों तरफ पंचाग्नि तप कर रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज खड़े हुए तप कर रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज, एक ने इधर उत्तरकाशी में हाथ ऐसे खड़ा करके रखा, और बाद में वो हाथ खड़े खड़े महाराज कई साल हो गए, भगवान तो मिला नहीं। बाद में हाथ नीचा करना चाहे तो हुआ ही नहीं, तो कटवाना पड़ा। फिर ये क्या किसी ऐसे ऐसे तप कर लेते हैं। जब कई साल हाथ खड़ा कर करके, और खड़ेश्वरी महाराज को ऐसे ही अलग अलग तरह से पूरे देश में ऐसे तप करते रहते। मैं किसी की कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूं, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब ये इस तरह का तप कर सकते हैं, 50 दिन की तप कर सकते हैं, 100 घड़े पानी के सिर पे डाल सकते हैं, डालो भाई, 1000 डालो, मुझे क्या तकलीफ है? कोई मेरे ऊपर थोड़ी डाल रहे हो। बर्फ का पानी डालो दिसंबर में, क्या दिक्कत है? लेकिन भाई ये सारे तप कर सकते हो तो थोड़ा प्राणायाम का भी तो तप कर लो। प्राणायाम परमम तप कर लो। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। मैं तो ऐसे वॉलेंटियर्स चाहता हूं जो ऐसे ये प्राणायाम लगातार करते रहे। उनका आहार घी, दूध, बादाम, जो उनको जिसके लिए जो जैसा जरूरत हो उसकी प्रकृति के अनुसार उनको हम अच्छा आहार देंगे, सात्विक आहार, ऑर्गेनिक आहार, और उनको प्राणायाम करा करा करके उनके भीतर क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको पूरा मापना चाहते हैं। ये तो आ गया, सब रोग तो ठीक हो गए। ये सब बाकी जो कुंडलिनी जागरण से लेकर के ऊर्ध्वरेता जैसे युवा
ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं। धातु दोष है, माताओं बहनों को, बेटियों को पीरियड की प्रॉब्लम्स है, युवाओं को, बच्चों को स्वप्न दोष से लेकर के, धातु रोग से लेकर के कैसे कैसे रोग हो रखे। अभी इन सब को मिटाना है और ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन करना है। 3 से 5% दिमाग पूरी दुनिया के साइंटिस्टों का भी ब्रेन जो है वो 3 to 5% ही काम करता है। ब्रेन का एक्सप्रेशन, मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 3 से 5% ही ये दिमाग का एक्सप्रेशन हो पाता है। अब प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। मंत्र पढ़ने से बात नहीं बनेगी, खाली करना पड़ेगा। मेधा, बुद्धि, प्रज्ञा का विकास। मृतम भ्रातर्त्र प्रज्ञा, निर्विचार निर्विकार होकर के, निर्भय होकर दैवी संपद की प्राप्ति। अब देखो, गीता पढ़ते रहते हैं, दैवी संपद तो पढ़ लिया, लेकिन दैवी संपद आई तो नहीं। रोज श्लोक पाठ हो रहा है, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम धमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूति शौलोरुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलं तेजा क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। पढ़ रहे रोज दैवी संपद, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यम नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग, इसी को राजयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग। 18 अध्याय गीता का 18 प्रकार का योग पढ़ डाला, लेकिन योग सिद्ध नहीं हो रहा, करते नहीं ना। अब करना क्या है योग में? करना है सबसे ज्यादा प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम पूर्वक ध्यान करो। गीता पढ़ ली, लेकिन गीता उतरी नहीं। कल मैं अपने गुरुदेव की सन्निधि में, जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया उनकी सन्निधि में, अपने ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणियों से, अपने श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें और हमारे पूज्य सन्यासी जिन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए अर्पित कर दिया है, उनके बीच में कह रहा था, भाई देखो मैंने गीता नहीं पढ़ी थी पहले, पक्की बात बता रहा एकदम सच्ची, गीता उठा के देखी नहीं थी। हमको किसी ने ऐसा बहका दिया था कि गीता जो है ये इसमें मिलावट है, ऐसा किसी ने बहका दिया हमको और हम भी बहक गए। हमने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन गीता में जो लिखा हुआ है वो हम करते थे बचपन से। गीता नहीं पढ़ी, गीता में लिखा है तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्य स्वयोग कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योग जो गीता में लिखा है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया शक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुरलोक संग्रहम नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्य कर्मण। जैसे गीता में लिखा है युद्धस्व विगतच्चर, जैसे गीता में लिखा है कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनेकेषु युद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहिता पूर्वमेव मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्त मात्र भाव से, निष्काम भाव से हमने कर्म किया,
योग किया, कर्म योग किया, ज्ञान योग किया, भक्ति योग किया, ध्यान योग किया, ये सब आत्म संयम योग उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। ये सब हमने पढ़ा नहीं, किया। बस किया कैसे, जिया कैसे, बस बड़ों ने बता दिया बेटा योग के रास्ते पर चल। तो फिर तो कहते हमने सीध बांध ली, हमने सोच लिया भाई इस रास्ते पर चलना, बस बात खत्म। और अभी से चलना, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना। यह चेत अवेदित तथ सत्यमस्ति न चेति अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। लग गए, चल पड़े बस। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। अनुलोम विलोम करते रहो, कपाल भाती करते रहो, हमने किया। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे, धीरज का संबल है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहां तक जग है। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो। चलो करते रहो, योग करो, कर्म योग करो, अपने राह पर चलो। गीता नहीं पढ़ी थी, पक्की बात बता रहा हूं एकदम, गीता हाथ में रख करके, गीता की कसम खा के कह रहा हूं, गीता नहीं पढ़ी, लेकिन गीता में जो लिखा वो किया। योग के बारे में क्या क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या नहीं लिखा, उसको सोचा ही नहीं, योग किया और उसके द्वारा जो हुआ सारे जग को बताया। अब सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है। हरियाणा की भाषा में बोलो रोड़ा पाट रखा है पूरी दुनिया में, चाड़ा पाट रखा है, रोड़ा पट गया, चाड़ा पट गया, शोर हो रहा है सारी दुनिया में। अरे भाई योग से कोरोना भी ठीक हो जाता है, योग से हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं, बीपी शुगर ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, मरते मरते लोग बच रहे कैंसर वाले। क्यों भाई, करने से हुआ, करना पड़ेगा। काम चोर हराम खोर मत बनो, मेरा फेवरेट वाक्य है। करो करो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत लय के साथ करो, करने से होगा। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। हे मार्ग पर चले वीर तो, हे मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे, जीवन का संबल है। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे, जीवन का संबल है। और तुम्हारा अतुलित साहस, और तुम्हारा अतुलित साहस धीर की भांति अचल है। ओ साथी केवल पल भर को, ओ साथी केवल पल भर को माया मोह विसारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो,
पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर हैं। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, आगे सदा निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हाँ हिम्मत कभी न हारो। आधा एक एक घंटा कर लो, आजाद देर हो गए तो। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे कर लो, जो मुझ पर विश्वास नहीं करते वे भी कर लो। जो गुरु में, शास्त्र में विश्वास करते हैं वे भी कर लो, जो नहीं करते वे भी कर लो, जो आस्तिक हैं वे भी कर लो, जो नास्तिक हैं वे भी कर लो, जो मेरे मित्र हैं वे भी कर लो। मैं तो किसी को शत्रु मानता नहीं, जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं वो भी कर लो। हमने तो भाई गीता में अब पढ़ा है, पहले हमने सीख लिया था इस बात को। मान अपमानयोस्तुल्यः तुल्यः शत्रु अरु मित्र अरिपक्षयो। मान अपमानयोस्तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयो। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हमने तो पहले से सीख लिया भाई किसी से बैर नहीं करना। क्यों करना किसी से बैर? तो भाई हम तो किसी से बैर नहीं करते, लेकिन जो हमसे बैर करते हैं युष्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभ वो जम वेदत, हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया सबको। भगवान तू मालिक है, तू जान, तेरा काम जान। हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते तेरी व्यवस्था में, को हम होते ही कौन है। तो जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं, मैं तो सभी को अपना मित्र मानता हूं। जो अपना मित्र मानते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, जो नहीं रखते हैं, जो योग में, शास्त्रों में, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो भी सब कर लो। और करने से होगा। कपालभाति कर लो, आधा एक एक घंटा। अरे करके देख लो। उनमें कहा तो लोग पंचाग्नि तपते हैं और कितने प्रकार के तप तपते हैं। और ये साहब गोमुख से कावड़ लेके आते हैं, गोमुख से, और कहां राजस्थान तक, माने करीब 500 किलोमीटर की यात्रा, 500 से लेकर के 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जब इतना तप कर सकते हैं तो थोड़े दिन ये भी करके देख लो भाई। देखो भाई ये तो बात सच्ची है, तुम भगवान की चीजें ही भगवान पर चढ़ाते हो। भगवान के फूल, भगवान का ही जल, भगवान के मेवे, भगवान का ही दूध भगवान पे चढ़ा दिया। तुम्हारा क्या है? तुम अपना चढ़ाओ। तुम्हारे में अपने मन मंदिर में उस भगवान को बैठाओ भाई। बाहर की चीजें चढ़ाते चढ़ाते शिव जी पर भांग, धतूरा, सफेद आखा, फिर दूध, घी, पंचामृत सब चढ़ा दिया तुमने। शिव जी पर सब कुछ चढ़ा दिया। अलग अलग देवी देवताओं पर भी बहुत तरह के आभूषण चढ़ा दिए, सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत कुछ चढ़ा दिए। अरे भाई एक बार तुम ये प्राणायाम का, योग का तप करो, ये तप की आहुति दो। भगवान तप से प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने तप से ही सृष्टि को उत्पन्न किया।
स तपो अतप्यत तस्मात् इमाः लोकाः प्रजा अजायन्त। ये सारी लोक, सारी प्रजाएं, सारी सृष्टि भगवान ने अपने तप से उत्पन्न की। और प्राणायाम परम तप, ये भागवत पुराण में भी कहा है और अलग अलग शास्त्रों में भी, स्मृतियों में, श्रुति स्मृतियों में, शास्त्रों में, प्राणायाम परम तप। तो कर लो तब, कपालभाति कर लो, आधा आधा घंटा कर लो, एक एक घंटा कर लो, अनुलोम विलोम आधा आधा एक एक घंटा कर लो। पूरी जीवन का रूपांतरण, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन एंड कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, दिव्य आरोहण, दिव्य अभिव्यक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य रूपांतरण, दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, ये योग से मिलती। करना पड़ेगा, कर लो। और 99% प्राणायाम से होने वाला सारा कार्यक्रम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। जैसे बाहर का सूर्य उदय हो गया, अब ऊपर चढ़ रहा है सूर्य, तो मुझ पर भी खूब सूर्य आ रहा है। बाहर की जैसे रोशनी होती है ना, ऐसे भीतर से रोशनी होगी, भीतर से ज्योत जलेगी, योग की ज्योत। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना हो 11 से 100 बार तक कर लो बाह्य प्राणायाम। जिनको कुंडलिनी जागरण करना है आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कर लो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको थायराइड है 11 से 21 बार कर लो, हो जाएगा ठीक, होता है, इसमें क्या बात। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, ऐसे अमृत से जीता है। जैसे स्ट्रेस से आदमी मरता है, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन फेल हो गया, लिवर किडनी फेल हो गई, फेफड़े फेल हो गए, अस्थि कंकाल फेल हो गए, अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई है, ये स्ट्रेस से होता है। अरे जब तनाव से, गम से आदमी मरता है, तो योग से जो अंदर से शक्ति मिलती है, उससे आदमी मरता मरता भी बच जाता है। कर लो, करना पड़ेगा, करो, उज्जाई कर लो। तो भस्त्री का, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण और गंतक, अभ्यंतर प्राणायाम आदि कर लेना। पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, देह देवालय बन जाएगा। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव में आएगा, करना पड़ेगा। ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत करें, करने से होगा। लय के साथ श्रद्धा से करें, भक्ति से। आत्म ज्योति जगेगी, ब्रह्म ज्योति जगेगी।
तीसरा नेत्र खुलेगा, शिव बनोगे तुम, शिवोहम शिवोहम। फिर अभी तो कहते ही हो जाओगे। भ्रामरी उद्गीत। ऐसे ओंकार का वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए ओंकार का मानसिक अजपा जप। फिर एक चक्र विशेष में आज चक्र में, यह हृदय चक्र में मन को टिका दिया और भगवान के साथ एकात्म होकर के, एक रूप होकर के, ब्रह्म रूप होकर के, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्ममात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ओंकार के साथ एकाकार होकर के भगवान के एकत्व में तल्लीन तद्रूप ब्रह्म रूप होकर के, यदग्ने श्यामहम त्वम त्वम वाघा स्याहम शिवष्टि सत्याह इहाशिष। ऐसे भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। प्रभु आपकी
अनंत ज्योति, अनंत तेज, अनंत प्रकाश अपने भीतर से ही पाते, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना। एक एक घंटे का ध्यान भी हमने आपको सिखा दिया और एक एक घंटे का प्राणायाम भी आपको हमने करा दिया है। तो एक एक घंटा ध्यान करो, एक एक घंटा प्राणायाम करो, तो फिर आप स्वयं ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाएंगे, शाश्वत के प्रतिनिधि, स्वयं भगवान के यंत्र बन जाएंगे। यह है योग की महिमा। और अंतिम बात, जो सारी दुनिया की सरकारें मिलकर के नहीं कर पाई, जो सारी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट, पूरा मेडिकल साइंस, पूरी दुनिया का वर्ल्ड का WHO नहीं कर पाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो नहीं कर पाया, UNO जो नहीं कर पाया, WTO जो नहीं कर पाया, वर्ल्ड बैंक, IMF, जो विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अमेरिका जो नहीं कर पाया, ब्रिटेन जो नहीं कर पाया, जो विश्व की महाशक्तियां नहीं कर पाई, वो हमने योग से करके दिखाया। BP क्योर किया, थायराइड क्योर किया, हार्ट प्रॉब्लम क्योर किया, अस्थमा क्योर किया, आर्थराइटिस क्योर किया है, कैंसर क्योर किया। ये तो बड़े बड़े जो मैं क्लेम करता हूं, इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। ये कैसे हुआ? ये योग से हुआ, करने से हुआ। इसलिए जो दुनिया में अभी तक संभव नहीं हुआ वो योग से हुआ। और योग का एक ही तत्व है, योग में करने से होगा। और योग का 90 से 99% लाभ तो प्राणायाम से होगा। बाकी आसन है, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, अलग अलग मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड आदि के लिए अलग अलग आसन कराते हैं, वो सब करना। और योग से 99% नहीं, योग के लाभ की जो एफिकेसी है, एफिकेसी बोलते हैं, उसके लाभ का अनुपात कितना है, एफिकेसी अपवाद छोड़ दीजिए, 99% से लेकर के 99.99%, 0.1% तो एक्सेप्शन छोड़ना पड़ेगा। ये है योग के लाभ की एफिकेसी, योग के लाभ का अनुपात। इसलिए सब प्रतिज्ञा करें कि हम सब योग करेंगे, और फिर जो इस योग से होगा तो आपको कहीं प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रमाण हो जाएंगे। ऐसा ही योग करता हुआ भारत, योग करती हुई दुनिया हम देखना चाहते हैं। और इस योग से एक आध्यात्मिक दुनिया बनेगी, आध्यात्मिक भारत बनेगा, एक आध्यात्मिक विश्व, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की जो संकल्पना है ये साकार होगी योग करने से। इसलिए योग करो और कराओ, स्वस्थ रहो, समृद्ध बनो, और सारी दुनिया को स्वस्थ बनाओ, सारी दुनिया में समृद्धि बढ़ाओ, सारी दुनिया का सौभाग्य जगाओ। ये मार्ग है योग का। और सब मिल करके इस योग मार्ग पर चलें और सारी दुनिया को योग मार्ग पर चलाए। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।